वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम एथिक्स का अपना लेक्चर नंबर 4 देखते हैं, जिसके अंदर हम जानेंगे एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड बेसिकली एक क्या है कि एक टेंडेंसी है किसी भी चीज़ को लर्न करने की, कि किस तरीके से हमें एक्ट करना है, थिंक करना है, फील करना है पर्टिकुलर वे में, किसी भी क्लास के प्रति, किसी भी लोग के प्रति, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी भी प्लेस, किसी भी इवेंट के प्रति। ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, एम्बिवलेंट हो सकता है। ठीक, ये डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट में। एक तरीके से वो सारी चीज़ें अभी देखेंगे किस तरीके से हम अपना एटीट्यूड फॉर्मेशन करते हैं, कैसे नहीं। एटीट्यूड जो वो आपका चेंज होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट जो वैल्यूज़ हैं वो रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं एंड एंड्यूरिंग है, वो लंबे समय तक है। हाउएवर जो इंटेंस इंसिडेंट है लाइफ में, वो हमारे वैल्यू सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस भी एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियोस में, कि जैसे अशोका की जो पूरा वैल्यू सिस्टम था वो चेंज हो गया था कलिंग के वॉर के बाद। ठीक, तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो एक कंपेंशनेट बन गया था, टॉलरेंट एटीट्यूड हो गया था। इस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंटेंस एंड ड्यूरेबल होती हैं देन एटीट्यूड। वो हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख रहे हैं अभी तक। जो कंटेंट है एटीट्यूड के वो क्या क्या होते हैं, देखो। कोग्निटिव अफेक्शनेट बिहेवियर, जिसको सी ए बी या ए बी सी, ये कंपोनेंट है एटीट्यूड के। तो आप जैसे भी याद रखना चाहें सी ए बी या ए बी सी करके, वैसे आप याद रख सकते हैं। कोग्निशन अफेक्शनेट बिहेवियर, ये देखते हैं। कोग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है। ये जो कोग्निटिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का, रेफर करता है बिलीफ को, आपके आइडियाज़ को, आपके थॉट्स को एंड आपके एट्रीब्यूट्स को, जो कि एसोसिएट होते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के प्रति। यानी कि ये एक स्टीरियोटाइप्स, जस्ट लाइक, जैसे आप ऐसा समझ लें कि ये आपके बिलीफ के ऊपर बेसिस है। मतलब ये आपके आइडियाज़ के ऊपर आपका एट्रीब्यूट कैसा है किसी भी एक चीज़ के प्रति, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड आता है। मान लीजिए कि आपका बिलीफ सिस्टम है कि भगवान होते हैं। अब आपके सामने कोई ऐसा आ जाए व्यक्ति जो आपको बोले कि नहीं, और आपको वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि नहीं भगवान नहीं होता है, तो आपका उसके प्रति उस तरीके का एटीट्यूड होगा, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टीरियोटाइप जो कि होते हैं, ये थॉट्स होते हैं, बिलीफ होते हैं, जो कि अडोप्ट होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अबाउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप में। ये मे और मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट रियलिटी, दे फॉर्म लार्जली ड्यू टू ओवर जनरलाइजेशन और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। देखो बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में कोई स्टीरियोटाइप बना लेना कि हाँ भाई ये तो ऐसा है, ये ऐसा ही रहेगा, तो वो आपका एक रियलिटी ऑफ एटीट्यूड नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो एक जर्नलाइज बिहेवियर है। यानी कि उसका सब लोगों के प्रति ऐसा बिहेवियर है। मान लीजिए कि आप के घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको लगता है कि अरे भाई ये तो नकारा व्यक्ति है। अब वो आपने अपना एटीट्यूड क्यों बनाया, क्योंकि सारे लोग वैसा ही बोलते हैं। तो वो आपका जो है वो एक रियल एटीट्यूड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक जर्नलाइज इन नेचर में बात है और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जस्ट लाइक, जैसे पीपल जो बिहार से होते हैं वो गुड होते हैं मैथ्स में, और जो बंगालीज होते हैं गुड्स होते हैं आर्ट में, जो अफ्रीकन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स में एंड पेडलिंग में। तो ये एक जर्नलाइज है। ठीक, ये एक जर्नलाइज वे में हमने अपना एक बिहेवियर, मतलब एक एटीट्यूड बनाया है। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है कि ये एक एटीट्यूड जो कि रेफर करता है किसी भी चीज़ की फीलिंग या इमोशंस है, जो कि लिंक्ड होता है आपके लिंक टू एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, और जो एक प्राइमरी वे है जिसके अंदर में जो इमोशंस हैं वो शेप करते हैं एटीट्यूड को फीलिंग्स के थ्रू, या जो कि अरोज होती हैं रेस्पॉन्स के प्रति किसी भी एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के। मतलब अगर आप देखें तो जो ये एक प्रीजुडिस है, जो कि एक प्री जजमेंट है किसी भी चीज़ के बारे में बना लेना या एक ओपिनियन बना लेना, उसके बारे में बिना जाने पहचाने उसका रिलेवेंट फैक्ट उस केस का। एंड ये लार्जली बेस्ड होता है किस पे, आपके इमोशंस पे, एक पर्सन के। ठीक, फिर उसी तरीके से आपका फिर वो उसके प्रति एटीट्यूड निकल के आता है। यानी कि एक प्री जजमेंट हो जाता है, रिलेवेंस ऑफ कि आपको उसके रिलेवेंट फैक्ट्स पता है या नहीं पता है। एक बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है, ये रेफर करता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। यानी कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ के प्रति कैसा। मान लीजिए कि आपको ऊंचाई से डर लगता है क्योंकि आप एक बार ऊंचाई से गिर गए थे, तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहता था कि आप ऊंचाई से गिर गए थे, तो अब ऊंचाई पे जाने से आप डरेंगे। तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपके एटीट्यूड को फॉर्म कर देता है। जस्ट लाइक, जैसे डिस्क्रिमिनेशन एक बिहेवियर है ऑफ मेकिंग अ डिस्टिंक्शन करना किसी भी एक फेवर या अगेंस्ट में किसी पर्सन के, जो कि बेस्ड ऑन द ग्रुप्स, क्लास और कैटेगरी टू विच दैट पर्सन बिलोंग्स टू। मतलब कुल मिला के पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप ध्यान रखो। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है यार, ये नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक,
अब हम डिस्क्रिमिनेशन में देखते हैं कि देखो यार डिस्क्रिमिनेशन बहुत गलत बात है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन भी तो दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, रिलेशनशिप क्या है इन तीनों के बीच में? कोग्निशन, अफेक्शनेट एंड बिहेवियर कंपोनेंट के बीच में। तो बेसिकली अगर देखा जाए जो कंपोनेंट है कैब मॉडल के, वो एक सिनर्जिस्टिक रिलेशन है। जिस टाइम पे कोई भी इंडिविजुअल पोजेस करता है एक पॉजिटिव बिलीफ किसी भी अबाउट एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, तो वो टिपिकली उसका एक पॉजिटिव अफेक्टिव होता है, एंड जो बिहेवियर एसोसिएशन होता है उस ऑब्जेक्ट के साथ, एंड जो कंपोनेंट है कैब के वो डिफरेंट होते हैं, बट ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक, मतलब ये थोड़े बहुत रिलेटिव, मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लो कि ये डिफरेंट कंपोनेंट है, ये किसी एक दूसरे पे निर्भर नहीं है कि ऐसा होगा तो तब ये दूसरा वाला बिहेवियर निकल के आएगा, ऐसा होगा तो तीसरा वाला बिहेवियर निकल के आएगा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट है। फंक्शन के एटीट्यूड का, तो जो डैनियल कर्ज जो थे उन्होंने 4 फंक्शन बताए एटीट्यूड के। एक है नॉलेज फंक्शन, यानी कि जो पीपल हैं जो कि फैमिलियर नहीं है किसी भी एक न्यूक्लियर एनर्जी से, तो वो एक डेवलप करेंगे अपना एटीट्यूड कि ये डेंजरस है, एंड वो उसको फिर यूज़ नहीं करेंगे एज अ एनर्जी सोर्स। बट हाउवर जिनके हाउवर इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्सन, तो हम उसके बारे में कोई एक स्टीरियोटाइप भी बना लेते हैं। मतलब कुल मिला के नॉलेज फंक्शन ये, यानी कि आपके पास जितनी नॉलेज है आप उसके अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड बनाते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है डेंजरस होती है, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट हाँ वो रिन्यूएबल भी रिसोर्सेज के रूप में यूज़ करा जा सकता है। या किसी भी पर्सन के बारे में आपको इतना कुछ नॉलेज नहीं है और आपने मतलब बिना मिले ही उस पर्सन से आपने अपने दिमाग में जजमेंट बना लिया उस पर्सन के प्रति। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग कुछ बता देते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन बना लेते हैं, बट जब आपको समझ में आता है खुद जब आप पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं तो वो आपका एटीट्यूड पूरा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी इन द सेंस कि जो यूटिलिटेरियन फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है एटीट्यूड में, जो कि मैक्सिमाइज करता है आपके रिवॉर्ड्स को, मिनिमाइज करता है आपके पनिशमेंट्स को जो कि ऑब्टेंड होते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट से। यानी कि इफ़ अगर कोई भी पर्सन होल्ड करता है या एक्सप्रेस करता है सोशली एक्सेप्टेबल एटीट्यूड को, और जो अदर पीपल है वो रिपोर्ट करता है विद एक अप्रूवल एंड सोशल एक्सेप्टेंस, यानी कि पॉलिटिशियन जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं रिजर्वेशन के प्रति, क्योंकि उनको ये हेल्प करता है वोट लेने में। तो यूटिलिटी एक तरीके से बेसिकली क्या है कि ये मैक्सिमाइज करता है आपको रिवॉर्ड्स को, यानी कि आपको फ़ायदा पहुंचाता है। ठीक, तो एक सोशली एक्सेप्टेबल एटीट्यूड है ये, क्योंकि आपको पता है वो जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो पता है ना भाई हमारा वोट कहाँ से आएगा, रिजर्वेशन से, तो वो रिजर्वेशन को एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखते हैं उसके प्रति, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव बोला तो उनका वोट सिस्टम गया। ईगो डिफेंस क्या होता है? ये रेफर करता है किसी भी एक एटीट्यूड को जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके सेल्फ एस्टीम और डेट की, जो कि जस्टिफाई करता है एक्शन को, जो कि आपको एक मतलब फील कराता है गिल्टी। एटीट्यूड जो कि हेल्प करता है अपने आप को मतलब जो कि प्रोटेक्ट करता है हमको, हमारा टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर सेल्फ फ्रॉम अदर, एंड एक्सप्लेन करता है कि हमने ये मतलब वाई वी हैव डन समथिंग दैट कुड बी सीन अनडिजायरेबल। मतलब ईगो डिफेंस आपका क्या करता है कि कई बार आपको ये भी मतलब कई बार आप ये भी तो सोच में पड़ जाता है यार मैंने ऐसा क्यों करा, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। तो ये कई बार आपको गिल्ट में भी डालता है, कई बार आपको मतलब चीज़ों से निकालता भी है। ठीक, वैल्यू एक्सप्रेशन ये एक एटीट्यूड है जो कि मैनिफेस्टेशन का हमारी वैल्यूज़ के एटीट्यूड जो कि हेल्प करता है हमें रिलेट करने में हमारे को अदर लोगों के साथ, और ये प्रेजेंट करता है एक फेयरली अनफाइड इमेज जो कि हेल्प करती है इस्टेब्लिश करने में हमारी आइडेंटिटी को बोथ आवर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। एंड जो एटीट्यूड है वो एक्सप्रेस करता है एंड हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में कि हम क्या हैं, हु वी आर, एंड ये हमें फील कराता है गुड बिकॉज हमने असर्ट करा है हमारी आइडेंटिटी को। महात्मा गांधी जी का जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स कम्युनल अवार्ड वो नेगेटिव था, बिकॉज वो बिलीव करते थे कि इसमें वैल्यू ऑफ इक्वालिटी में जो डिफरेंट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है वो लाइकली वो फुलफिल करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को, और काफ़ी सारे डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट पीपल के, जस्ट लाइक जैसे रेड बीकन लाइट होती है, खादी वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक, क्या हम अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं? तो जो मोस्ट ऑफ अस हम जो सारे लोग हैं हमारा गुड एटीट्यूड है एनवायरनमेंट के प्रति, बट इफ़ अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले एसयूवी की तो हम उसको ले लेंगे। ठीक, अगर मतलब वही है ना कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड तो है एनवायरनमेंट के प्रति, बट हमें जब मौका मिलता है, एक मैं इसमें कोट भी है कि इन कोई भी इंसान तब तक करप्टेड नहीं है जब तक उसको मौका ना मिले। हालांकि मैक्सिमम लोगों पे ये भी अप्लाई नहीं होता, बट हाँ
अधिकतर ये चीज़ है कि आप करप्शन के तब तक खिलाफ हैं जब तक आपको करप्शन करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एक्सेप्शन है भाई, इसमें मैं सबको नहीं कह रहा, बट हाँ करप्शन नहीं करना चाहिए, आपको भी पता है, ठीक। देर आर मतलब आपको लैक ऑफ फॉलोअर देखने को मिल जाएंगे पेटा के फेसबुक पे, बट लेस देन 2% ही उसमें डोनेशन देते हैं। मतलब जैसा हमारा एटीट्यूड है, क्या हम सही में उसके प्रति एक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो अब आपको यहाँ पे पता भी चल रहा होगा। आप खुद भी अपने ऐप को एनालाइज कर सकते हैं। हमारा जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है गुड हेल्थ के प्रति, बट हम में से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज ही नहीं करते और जंक फूड खाते हैं। 1930s में जो एटीट्यूड था चाइनीज़ पीपल के प्रति यूनाइटेड स्टेट में, वो वर रेदर नेगेटिव था। एंड जो चाइनीज़ पीपल जिन्होंने एनकाउंटर करा एक ग्रेट डील ऑफ प्रीजुडिस। 1930 टू 1932 एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जिनको रिचर्ड लेपेरी बोला जाता है। उन्होंने एक स्पेंड करा कंसिडरेबल टाइम और वो ट्रैवल करे यूएस कंपनी थ्रू द यूएस अकम्पनीड बाय यंग चाइनीज़ स्टूडेंट एंड हिज वाइफ। मतलब उनके साथ एक यंग चाइनीज़ स्टूडेंट था और उसकी वाइफ भी थी। तो उन्होंने विजिट करा काफ़ी सारे रेस्टोरेंट को, कैफ़े को, होटल्स को एंड मोटल्स को। तो 251 इस्टेब्लिशमेंट में ये सारे गए। मतलब यूएस में चाइना के लोगों के खिलाफ एक नेगेटिव इमेज थी। तो जो रेसे लेपियर थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, जो कि सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उनके साथ एक चाइनीज़ पर्सन भी था, ठीक, और उनकी वाइफ वगैरह भी थी। तो जो लेपियर थे वो एक सरप्राइज़ हुए रिजल्ट को देख के कि उन्होंने देखा कि टू फाइंड एट दे वो रिफ्यूज़ कर दिया सर्विस को ओनली, मतलब एक ही बार सर्विस को रिफ्यूज़ करा। एंड व्हेन दे रिसीव्ड एन एडिशनल अटेंशन इट वाज जनरली पॉजिटिव। लेटर लेपियर सेंट एन क्वेश्चनरी टू ऑल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट दे हैव visited on their travel including the question will you accept member of Chinese race as guest in your establishment। तो मतलब जब हालांकि इनको मैक्सिमम होटल में एक्सेप्ट कर लिया गया, बट जब ये बाद में उन्होंने क्वेश्चन पूछा सारे होटल्स वगैरह से कि क्या आप एक्सेप्ट करोगे चाइनीज़ रेस के मेंबर को एज अ गेस्ट आपके होटल में, तो रेस्पॉन्स में आया जो 92% जो थे रेस्टोरेंट थे उन्होंने क्या बोला, इन रेस्पॉन्स टू द क्रिटिकल क्वेश्चन 92% ऑफ द रेस्टोरेंट एंड 91% जो होटल मोटल थे उन्होंने रिपोर्ट करा कि वो चाइनीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि चाइनीज़ कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो उसके साथ उनको एक्सेप्ट कर चुके थे। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द रिमाइंडर रिपोर्ट करते हैं कि दे वर अनसर्टेन वेदर दे वुड एंड डेट इट वुड डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। यानी कि जो हमारा एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि हमारे सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, ठीक। लेपियर ने स्टडी करा कि ओफन साइटेड एज एविडेंस, मतलब कुल मिला के पहले तो वो ऑलरेडी उनको अच्छे से गेस्ट की मतलब देख रेख कर चुके थे, वो चाइनीज़ ही था। लेकिन जब उनको क्वेश्चन पूछा कि क्या आप ऐसा करोगे, मतलब जस्ट लाइक जैसा यही है कि जैसे पेटा के 2 लाख फॉलोअर हैं लेकिन उनसे 2% भी लोग डोनेशन नहीं करते। यानी कि कहने को सब लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा कर देंगे, बट रियलिटी कुछ और होती है। जो लेपियर की स्टडी थी उसने ऑफन साइटेड एज अ एविडेंस रखा कि देर इज़ अ लिटिल और कोई भी रिलेशनशिप नहीं है एटीट्यूड एंड बिहेवियर के बीच में। तो हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड है कि टूवर्ड्स करप्शन, बट जो डिग्री ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। मैनी ऑफ अस जो कि हम ज्वाइन करते हैं प्रोटेस्ट मार्च को, बट मैनी ऑफ अस विल लाइक एंटी करप्शन रिलेटेड फेसबुक पेज एंड स्टिल सम ऑफ अस विल जस्ट टॉक अबाउट इट। यानी कि कुल मिला के वही चीज़ है ना कि हम करप्शन के तो खिलाफ होते हैं, बट कई बार ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक। जो करप्शन के खिलाफ होता है वही उसमें पकड़ा भी जाता है कि नहीं, होता है ना। आपने देखा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एथिक्स में काफ़ी अच्छे अच्छे से नंबर आते हैं, बट फिर बाद में पता चलता है इन फील्ड क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यानी कि कहना और करने में फ़र्क है, आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंस, जो कि रिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर को, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके रिलेशन को एटीट्यूड एंड बिहेवियर के। जस्ट लाइक जैसे क्वालिटीज़ जो है पर्सन की, जस्ट लाइक वैल्यू जो है करेज की, इंटेग्रिटी के। क्वालिटीज़ जो है आपके एटीट्यूड की, जो कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एटीट्यूड है, किस जो कि शो करता है हाई एंड लो को रिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सिचुएशन जस्ट लाइक जैसे ये जो नॉर्म है और जो बिलीफ है कि किस तरीके से किसी एक पर्सन को एक्सपेक्टेड टू बी मतलब उसको बिहेव करना चाहिए गिवन सिचुएशन में, तो एक्सर्ट करता है एक पावरफुल इन्फ्लुएंस आपके बिहेवियर पे। क्या स्टेप लेने चाहिए हमें इंक्रीज़ करने के लिए कोरिलेशन एक एटीट्यूड एंड बिहेवियर में। तो हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस का, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, एटीट्यूड लिटरेसी होनी चाहिए। यानी कि हमें लर्न करना चाहिए एटीट्यूड को, लर्न व्हाट एटीट्यूड आर, और आइडेंटिफाई करना चाहिए आपका गुड एंड बैड एटीट्यूड्स को, कनेक्ट करना चाहिए आपको कंसाइंस के साथ, यानी कि अंडरस्टैंड करना चाहिए रीज़न को
कि रीज़न बिहाइंड कि आप जो होल्ड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एटीट्यूड वो क्यों है, क्यों नहीं है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहिए, इस तरीके से डेवलप करना चाहिए आपको अपने अंदर। इंटेग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस को डिस्कवर करने चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करने का तरीके, अपने आप में चेंज मतलब सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, यानी कि चेंज करना चाहिए और इसको देखना चाहिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर में ग्रो होने की। किस तरीके से जो बिहेवियर है वो इम्पैक्ट करता है आपके एटीट्यूड को, जो जो पीपल टेंड टू सी कंसिस्टेंसी इन देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, तो जो पर्सन है उसको एक्ट करना चाहिए इन कॉन्ट्रास्ट टू हिज एटीट्यूड, देन देयर विल बी सम अनरेस्ट इनसाइड हिम हर ड्यू टू द डिस्क्रिपेंसी, तो समथिंग मस्ट चेंज इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और रिड्यूस कॉग्निटिव डिसोनेंस। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो पीपल हैं उन टू सी कंसिस्टेंसी इन देयर एटीट्यूड, मतलब कई बार क्या होता है कि कंसिस्टेंट बिहेवियर एक एटीट्यूड रहता है तो पर्सन को कई बार मतलब कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिल जाता है कुछ चीज़ों के बारे में, किसी चीज़ के मतलब, तो उसी हिसाब से अपने आप के एटीट्यूड को एनालाइज करके आगे आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए कि हाँ भाई सब क्या ये सही है कि गलत है। तो जो टर्म कोग्निटिव डिसोनेंस है वो यूज़ करी जाती है डिस्क्राइब करने के लिए जो फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट है जो कि आती है किससे, होल्ड करने से, कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर जो हम होल्ड करते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ एंड बिहेवियर, जो फीलिंग है डिस्कम्फर्ट की मोटिवेट करती है एक पर्सन को रिड्यूस करने के लिए इसका। काफ़ी जर्नल देयर वेज ऑफ रिड्यूसिंग कोग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि आप जो अपना कोग्निटिव डिसोनेंस वाली चीज़ें आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं भाई साहब। कई बार ऐसा भी लग जाता है ना कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है उसके प्रति, तो कई बार वो डिस्कम्फर्ट भी फील करा देता है। ठीक, मतलब इन द सेंस कि आपको लगता है कि ये भाई यार ये गलत तो कर रहे हैं, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने कोग्निटिव डिसोनेंस को चेंज करके, अपने बिहेवियर को इग्नोर करके, सिचुएशन को चेंज करके, अपना एटीट्यूड को। एटीट्यूड फॉर्मेशन के भी अलग अलग तरीके हैं, जस्ट लाइक जैसे डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। एक है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये आपका रेफर करता है लर्निंग प्रोसेस को जो कि आपके फ्रॉम पेयरिंग ऑफ पोटेंट एंड न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि होता है विच थ्रू विच जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो आता है कम टू एलिसिट एंड एलिसिट रेस्पॉन्स जो कि यूजुअली सिमिलर होता है टू वन जो कि एलिसिट करा जाता है बाय द पोटेंट स्टिमुलस। मतलब जस्ट लाइक जैसे पेवलोव्स डॉग एक्सपेरिमेंट है, इसके इस एक्सपेरिमेंट में जो पेवलोव्स थे उन्होंने यूज़ करा था एक बैल को एक न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रति, वेनेवर जब भी वो फूड देते थे अपने डॉग को तो वो एक बैल घंटी को बजाते थे। तो आफ्टर नंबर ऑफ रिपीट्स ऑफ दिस प्रोसीजर तो उन्होंने ट्राई करा कि जो बेल है ऑन इट्स ओन, ही ट्राइड द बेल ऑन इट्स ओन एज यू माइट एक्सपेक्ट कि जो बेल है ऑन इट्स ओन नाउ कोज एन इंक्रीज इन साल्वेशन। सो जो डॉग था उन्हें लर्न करे एक एसोसिएशन बिटवीन द बेल एंड द फूड एंड नाउ बिहेवियर हैड बीन लर्न, यानी कि वही है कि कुत्ते को भी समझ में आ गया भाई सब बेल अगर बजाओगे तो तभी खाना मिलेगा, तो उसके बिहेवियर में वो उस तरीके से उसने वो सीख लिया, बिकॉज ये जो रेस्पॉन्स था लर्न करने का इसी को हम कंडीशनड रेस्पॉन्स बोलते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस है जो कि एक बनता है कंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि उसको पता चल गया उसके कुत्ते को भी कि भाई साहब अगर बेल नहीं बजेगी तो मेरे को खाना नहीं मिलेगा। ठीक, एक नवन शहर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे कौन, कृष्ण कुमार, उन्होंने बिल्ड करा एक एटमॉस्फेयर जहाँ पे जो बर्थ था गर्ल का वो सेलिब्रेट करा जाता था कम्युनिटी के द्वारा। तो जो जितने भी न्यूबॉर्न बेबी गर्ल्स हैं जो पेरेंट्स थे वो एक साथ आते थे एंड वो सेलिब्रेट करते थे। जो सेलिब्रेट था वो क्रिएट करा हैप्पीनेस, जब भी कोई भी गर्ल चाइल्ड होती थी देयर विल बी हैप्पीनेस ड्यू टू स्टिमुली एसोसिएशन, यानी कि लोगों में एटीट्यूड वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज करी वहाँ के प्रति, है कि नहीं। सेकंड, आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन करके, बाय पेरेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू या सोशल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन होती है कि रिवॉर्ड करना किसी भी चीज़ को या पनिशमेंट करना अगर कोई गलत चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, रिवॉर्ड करना कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं, उसके थ्रू आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज होगा। रोल मॉडलिंग कर सकते हैं, यानी कि एक रोल मॉडल बन सकते हैं, या तो आप खुद बन जाइए या तो किसी जो कोई रोल मॉडल है ऑलरेडी उससे कुछ चीज़ें सीखिए। ठीक, कोई भी इंसान किसी के जैसा 100% नहीं बन सकता, बट हम उनसे आप कुछ अच्छी चीज़ सीख सकते हैं, जो उन्होंने गलती करी है उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। सोशल कंपैरिजन, जिस टाइम पे आप अपना एटीट्यूड और कोरोबेट करते हैं विद दोस्त जो कि हेल्ड बाय सिग्निफिकेंट अदर्स, तो ये एक्सेप्ट होता है एज अ बीइंग एक्यूरेट रेस्पॉन्स किसके प्रति, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के। सोशल इन्फ्लुएंस एंड जो परसुएशन है, जो सोशल इन्फ्लुएंस जो है ये कब होता है, जिस टाइम पे जो इमोशंस एंड जो ओपिनियंस है एंड जो बिहेवियर पर्सन की वो अफेक्ट होती है
बाय अदर्स एक सोसाइटी में, तो ये एक ब्रॉड टर्म है जो कि रिलेट करती है काफ़ी सारे डिफरेंट फेनोमिना से। जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो होता है 3 लेवल पे, एक होता है वैल्यू, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है बिहेवियर। तो जो लेवल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस है, सबसे फर्स्ट क्या है, कंप्लाइंस। ये एक एक्ट है रेस्पॉन्ड करने का फेवरेबली एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट का और ऑर्डर्स का। तो जो इन केस ऑफ कंप्लाइंस, तो जो ओनली बिहेवियरल चेंज है वो टेक प्लेस होता है, बट देर इज़ मतलब आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा एटीट्यूड और वैल्यूज़ में किसी एक पर्सन की। जो ड्रेस कोड है एट वर्क प्लेस, गोइंग टू रिलीजियस प्लेस और इंस्टेंस ऑफ पेरेंट, मतलब एक तरीके से एक कंप्लाइंस है बेसिकली किसी की रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे। मतलब जैसे कि आपको ड्रेस कोड ही वियर करना है, ऐसा अगर कहीं वर्क प्लेस पे जाना है तो वो एक ऑर्डर है एक तरीके से ना। तो जो काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट स्कीम होती है फेल हो जाती है क्योंकि जो पीपल रीच करते हैं ओनली अप टू द लेवल ऑफ कंप्लाइंस। आइडेंटिफिकेशन एक चेंज एटीट्यूड का एंड बिहेवियर का इन्फ्लुएंस से किसी भी एक पर्सन के डेट ही शी लाइक और जो एडवर्टाइजमेंट के बेसिस से हो जाता है, जो कि रिलाई करते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं। मतलब आपने देखा होगा ना कि हाँ भाई ये तो हमारा रोल मॉडल है, इसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा करेंगे, तो फिर उसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। इंटरनलाइजेशन यानी कि किसी भी एक पर्सन को इंटरनलाइज करना, उसके पूरा आइडिया को या गुडनेस को, जो सामने वाले व्यक्ति में एक अच्छी चीज़ है या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या इवेंट को, देन तो हम उसका जो देन वी हैव टू स्टार्ट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड इट, बिकॉज हमारे कॉन्ग्रेंस वैल्यू सिस्टम है, हमने उसके प्रति अपने इंटरनलाइज कर लिया है अपने अंदर कि हाँ भाई ये चीज़ें अच्छी हैं इस तरीके से। तो चलिए बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट यही है मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट या 25 मिनट के लेक्चर रखूँगा ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। ये नहीं कि मुझे सिंपल फिनिश करना है, समझ में आना चाहिए, डेट सेट। नो मैटर कि भाई कितने घंटे जा रहे हैं कितने नहीं घंटे जा रहे हैं, जब तक समझ में आ रहा है तब तक आप करिए ये। बाकी आपका जो भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी आप मेरी अलग अलग प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने लाइन बाय लाइन चीज़ें कवर करी हैं, चाहे वो सी सेट हो। सी सेट तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पी वाई की सोल्व कर लिया, आपके चांसेस हैं कि आप क्लियर कर लोगे सी सेट। मैंने पॉलिटी लाइन बाई लाइन पढ़ाई है, एनवायरनमेंट लाइन बाई लाइन पढ़ाई है, मैंने स्पेक्ट्रम लाइन बाई लाइन कराई, इकोनॉमिक्स मैंने कराया है, ठीक। और मैंने साइंस एंड टेक भी कराया है, लूसेंट भी कराया है, तो आप बाकी प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं। और एथिक्स तो चल ही रहा है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल।